अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। किसके बल? भगवान के बल। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नष्ट कर देंगे। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी। कि वह ऐसे करो, ऐसे हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं। जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल लाल, और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी। उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए, नमक लगा लिए, तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहाँ कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहाँ तो चूल्हा 8 बजे जलता था। तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो, आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है, पैकेट वाला मिल रहा है। पता नहीं कै दिल का, कब का, कहाँ का, कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीजें अब सब दूर होती जा रही है। आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह, है तो बड़ा विचारशील। पर बिहारी जी के एक बार जिसने दर्शन किया कभी नरक नहीं जाएगा। ध्यान रखना, ये साक्षात प्रिया प्रीतम जो विराजमान है। अगहन शुक्ल पंचमी श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, उस तिथि से पाटोत्सव मनाया जाता है। जिस दिन से श्री बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए, हजारों हजारों की भीड़ बांके बिहारी जी के दर्शन कर ले, तब से अब तक कृतार्थ कर रहे श्री बांके बिहारी जी महाराज। ये श्री विट्ठल विपुल देव जी की अपार करुणा का है, जो स्वामी जी से प्रार्थना करके प्रिया प्रीतम को बिहारी जी के रूप में आज हम लोगों को प्रदान किया। एक दिन श्री विट्ठल विपुल देव जी ने देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी निधिवन के एक निश्चिंत एकांतिक स्थल पर बैठ करके लता कुंज की तरफ, जहाँ सघन लताएं थी, बस देखते रहते। कभी कभी मुस्कुराते। श्री विट्ठल विपुल देव जी बड़े विस्मित हुए कि इधर क्या है जो रोज स्वामी जी प्रणाम करते हैं रोज। तो विनम्रता पूर्वक श्री स्वामी जी महाराज से विट्ठल यशोदा मैया ने देखा कि लाला सब माट फोड़ दिए, माखन फैला दिया, तो आज इसे डांटना चाहिए। तो एक छड़ी ली और डांटा। तो लालन भयभीत होने के लीला की देखो, भक्ति का चमत्कार देखो, प्रेम का चमत्कार। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाए। ऐसे भगवान यशोदा मैया की छड़ी देखकर ऐसे ऐसे आंसू एक भी लगे, लेकिन ऐसे से मल रहे, भयभीत होकर देख रहे। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में न आने वाले प्रभु, जिनके प्रताप से सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित हो रहे हैं, अनंत ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड नायक भयभीत हो रहे। भैया ने देखा लाला ज्यादा भयभीत हो गया, अब क्या करें? इसको बांध देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, तो कहीं भाग के नहीं जाएगा। बांधने के लिए लाला को पकड़ने चले, वो बात हम खास आपको बताना चाहते हैं। तो मैया जितना भागती, भगवान उससे आगे भागते, पकड़ में नहीं आते। जब भगवान और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए जाओ। अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाए कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। किसके बल? भगवान के बल। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नष्ट कर देंगे। इसलिए नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है।